जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से ई कॉमर्स क्लास आपकी सेवा में हाजिर। आज का फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और टॉपिक में है क्या कि विशेष रूप से क्लास 12th के बच्चों, वैसे तो जहां भी इकोनॉमिक्स एवं टू क्लास 11th ऑनवर्ड्स इस्तेमाल होता है वहां हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या कि राइट द एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ये एक मेजर क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट द एजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी। आज का यही विषय है और इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे, ठीक है ना। तो आपकी सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करते हैं तो बाकी का सिलेबस डिफरेंट होता है, जैसे आईसीएसई का है ना, उसमें और भी सेक्टर्स होते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम टू सेक्टर्स की बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, क्या पढ़ चुके हैं कि आपके पास टू सेक्टर्स है, टू सेक्टर्स है। तो इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी में टू सेक्टर्स क्या है? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ये टू सेक्टर्स है, हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, ठीक है ना। हम लोग सर्कुलर फ्लो दो सेक्टर्स के बीच में कंप्लीट कर चुके हैं। जानते हैं जब भी क्वेश्चन आता है दो चीजें हैं, एक तो क्वेश्चन आपका ही बनता है जो अभी मैंने कहा, और दूसरा यह है जब भी कहता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इनटू सेक्टर्स इकोनॉमी, तो विदाउट एजम्पशन यानी बिना मान्यता का सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? यही नहीं, इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरम है में एजम्पशन है। इसका मतलब यह है कि बिना एजम्पशन का जितनी भी ह्यूमन साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो सब थ्योरम गलत हो जाएगा, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मान के नहीं चलते, मान लीजिए हम कुछ भी कहें और मान के ना चलें, अगर हम ये ना कहें कि ये टू सेक्टर्स इकोनॉमी है और ऐसे कंडीशन में कुछ भी कहें और आप उसमें से थर्ड सेक्टर जोड़ दें, सब गलत हो जाएगा। बीच में हम बताएंगे आपको। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर स्पष्ट टू सेक्टर्स है। पहला है हाउस होल्ड जिसको हम इंडिकेट करते हैं सी से, और दूसरा है फर्म्स जिसे हम इंडिकेट करते हैं किससे? आई से। तो इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इनटू सेक्टर्स इकोनॉमी, तो बिना एजम्पशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए एजम्पशन लिखना पड़ेगा। अलग से एजम्पशन पूछता है तब तो ठीक ही ठीक है, नहीं पूछता है तब भी आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो आपका थ्योरम गलत हो जाएगा। अब देखिए तो है क्या एजम्पशन? मतलब कुछ चीजें मान के चलें। क्या मान के चलें? जैसे हम मान के चलें, मान लीजिए आपके सामने मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ये कहूं कि मैं अभी इस क्लास में हूं, इसलिए बाहर की एक्टिविटीज क्या चल रही है मुझे पता नहीं है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए मैं क्लास में हूं, ठीक है, इसलिए बाहर कुछ भी हो रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, गलत हो चाहे सही हो। अब यहां पर आके देखते हैं वो मान्यताएं क्या है, वो एजम्पशंस क्या है। पहला एजम्पशन है कि देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर्स हैं। कौन कौन भाई? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। यहां बात क्लियर हो गया, सीधी सी बात है। जब हम पहले ही मान लिए दो सेक्टर्स हैं, तो उसमें अगर तीसरे सेक्टर का चौथे सेक्टर का कोई बीच में अगर डाल करके हमें डिस्टर्ब करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, मानना ही पड़ेगा कि अगर ये बात कर रहा है तो केवल दो सेक्टर्स की बात। तो पहली मान्यता हो गई आपकी टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी।
दूसरी मान्यता है कि हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। सीधी सी बात है, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हाउस होल्ड्स के पास जितने भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि फैक्टर्स का मालिक कौन होता है? हाउस होल्ड्स होता है। तो हाउस होल्ड्स के पास जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी फैक्टर्स सर्विसेज दे देगा। किसको? फर्म्स को देगा, कुछ भी बचाएगा नहीं। इसके बाद अगला मान्यता है कि सी मतलब हाउस होल्ड्स स्पेंड्स इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। मतलब कि अगर हाउस होल्ड ने टोटल फैक्टर सर्विसेज दे दिया किसको? फर्म्स को, तो फर्म्स इसके बदले में पेमेंट कर देगा किसको? हाउस होल्ड्स को। वही हाउस होल्ड्स का इनकम हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो इनकम होगा ना, उसमें से कुछ भी बचाएगा नहीं, पूरा इनकम खर्च कर देगा किस पर? गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। तब अगला आपका एजम्पशन है आई मतलब फर्म्स स्पेंड इंटायर इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि फर्म के पास जो भी इनकम होगा, और सीधी सी बात है, फर्म के पास कौन सा इनकम होगा? कि फर्म ने जिस गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया फैक्टर सर्विसेज के माध्यम से, ठीक है ना, वो दे दिया पूरा का पूरा किसको? हाउस होल्ड्स को। तो फ्री में नहीं देगा ना, इसके बदले में हाउस होल्ड्स पे करेगा किसको? फर्म्स को। वही इनकम हो जाएगा किसका? फर्म का। तो कहता है कि जो भी इनकम होगा पूरा इनकम खर्च करेगा किस चीज पर? फैक्टर सर्विसेज को खरीदने में। अगली मान्यता है आपका कि फर्म्स सेल ऑल गुड्स टू सी हाउस होल्ड्स। मतलब यह कहता है कि अगर एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसमें से कुछ भी अपने पास बचाएगा नहीं, पूरा का पूरा बेच देगा। किसको? हाउस होल्ड्स को बेच देगा भाई। तब कहता है आगे कहता है कि देयर इज नो सेविंग। सीधी सी बात है कि अगर हाउस होल्ड्स के पास जो इनकम आया वो पूरा खर्च कर देगा गुड्स और सर्विसेज के परचेजिंग में, और फर्म के पास जो इनकम आया वो भी पूरा खर्च कर देगा। तो दोनों में से किसी के पास कुछ बचा नहीं ना, तो अपने आप में मान्यता आ गया क्या? देयर इज नो सेविंग। फिर ये कहता है कि देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब दो ही सेक्टर की हम लोग बात किए हैं ना, तो तीसरा सेक्टर मत इसमें डालिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं है। फिर कहता है लास्ट में देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। मतलब चौथा एक्सटर्नल सेक्टर का यहां कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए लिख दीजिए क्या कि चौथा सेक्टर यहां पर नहीं है। अब इतनी जब मान्यताएं आपने बता दिया कि मान के चले हैं ये चीजें हैं, तब यहां पर जो भी आप सर्कुलर फ्लो करेंगे और कर चुके हैं आप, वो एकदम सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाधा डाल सकता है उसको आपने रोक रखा है, इसलिए 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इन एजम्पशन के बाद जो कंक्लूजन निकला, जैसा कि मैंने कहा था कि मेजर क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, मैं बिगिनिंग में बात कर चुका हूं। इसके साथ ही साथ केस स्टडी के भी माध्यम से, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से, या एमसी क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ पूछ सकता है। तो कंक्लूजन में क्या निकला? कंक्लूजन में पहला निकला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई हाउस होल्ड्स। इसका मतलब कहता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्म्स। वो किसके बराबर होगा? कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड्स। तो दोनों की वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होगी, क्योंकि देयर इज नो सेविंग। दूसरा कहता है कि फैक्टर पेमेंट विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम। मतलब क्या? कि हाउस होल्ड्स यदि मालिक है फैक्टर्स का, तो जितने भी उसके पास फैक्टर्स है ना, सभी फैक्टर्स उठा करके दे देगा किसको? फर्म को।
और इसके बदले में फर्म जो है पे करेगा किसको? हाउस होल्ड्स को। तो फर्म जब पे करता है तो फर्म के खर्च को हम कहते हैं क्या? फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर को खरीदने में जितना खर्च किया है कौन? फर्म्स ने, पक्का है वही इनकम हो गया है किसका? हाउस होल्ड्स का। जो मालिक है सभी फैक्टर्स का, उनके पास जब पहुंच गया तो क्या हो गया? वही अमाउंट हो गया फैक्टर इनकम। तब दोनों अमाउंट आपस में बराबर होंगे। क्या? फैक्टर इनकम विल बी इक्वल टू फैक्टर पेमेंट, आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन में डाल रहा हूं आपको। अगर क्वेश्चन आ गया कि इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी of the circular flow of income and output, whether factor payment will be equal to factor income or not, तो स्पष्ट है यहां क्या? हाँ, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। और अंततः कहता है रियल फ्लो विल बी इक्वल टू द मनी फ्लो। हम लोग पढ़ चुके हैं रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है भैया कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो गुड्स और सर्विसेज जाता है उसी को पैसे में आप चेंज करेंगे, यानी उसका जो वैल्यूएशन करेंगे, जितनी वैल्यू होगी दोनों आपस में बराबर होगा। बस अंतर क्या है? ये गुड्स और सर्विसेज के रूप में है और ये मनी के रूप में है। तो दोनों हमेशा आपस में बराबर होगा। कब? इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी यदि फ्लो होता है तो। अब यहां पर एक बात स्पष्ट हो गया क्या? कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आराम से टिकल कर सकते हैं, उसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।